क्वेश्चन नंबर 1, कुत्ते की वफादारी कहानी के लेखक कौन थे? लल्लूभाई रबारी। सवाल नंबर 2, पाटण कहाँ है? पाटण गुजरात राज्य में है। गुजरात के पाटण जिले में खाली जगह नाम का एक छोटा सा नगर है, राधनपुर। पुराने ज़माने में बंजारा क्या काम कर रहे थे? पुराने ज़माने में बंजारा व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे। नंबर 5, बंजारा अपने ऊँटों पर सामान लाता था, खरू या खोटू? खरू। सवाल नंबर 6, लाखा बंजारा क्या काम कर रहा था और कैसे? लाखा बंजारा अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाकर शहर में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। सवाल नंबर 7, बंजारे का नाम लाखा बंजारा क्यों पड़ा? बंजारे का नाम लाखा बंजारा पड़ा क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। लाखा बंजारा के पास कौन सा प्राणी था? लाखा बंजारे के पास कुत्ता प्राणी था। सवाल नंबर 9, खाली जगह बड़ा वफादार था। कुत्ता रात को बंजारा के पड़ाव की रखवाली करता था क्योंकि कुत्ता बड़ा वफादार था। सवाल 11, कुत्ता बड़ा वफादार था, ऐसा क्यों कहा गया? कुत्ता बड़ा वफादार था ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि लाखा द्वारा से सेठ के पास गिरवी रखने पर उसने सेठ को चोरी के बारे में बताया था। साथ ही चोरी हुआ माल सामान भी चोरों ने जहां छुपाया था वहां सेठ को लेकर जाकर माल सामान वापस दिलाया, इसीलिए कुत्ता बड़ा वफादार था। बंजारा अपने कुत्तों से नाखुश था, खरू या खोटू? व्यापार से बड़ा घाटा पड़ने से लाखा के माल सामान की जरूरत आ पड़ी, खरू या खोटू? लाखा बंजारा रुपयों की मदद के लिए कौन से नगर में पहुंचा? राधनपुर। बंजारा सेठ के पास क्यों गया? एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी, इसलिए वह सेठ के पास गया। लाखा ने सेठ को अपनी जबान पर विश्वास रखने को कहा, खरू या खोटू? खरू। 70, सेठ ने रुपयों के साथ उसके बदले में कुछ गिरवी रखने की बात की, तब लाखा ने क्या कहा? सेठ ने कुछ गिरवी रखने को कहा तब बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखो और मुझे रुपये दे दो, मैं आपकी पूरी रकम शुद्ध समय 1 साल में ही चुका दूंगा। सवाल नंबर 18, मैं आपकी पूरी रकम खाली जगह समते चुका दूंगा। शुद्ध। सेठ ने बंजारे के सामने कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे के शर्त रखी कि तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम उसे ही जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ ने आखिर में कौन सी बात प्रस्तुत की? सेठ ने आखिर में गिरवी रखने की बात के लिए कोई वस्तु न होने पर लाखों को उस कुत्ता जब तक वह पैसे वापस न लौटा दे तब तक गिरवी रखने की बात प्रस्तुत की। सवाल नंबर 21, सेठ ने लाखों के पास जमानत के रूप में क्या मांगा? कुत्ता। डी बराबर कुत्ता। अपने कुत्ते को दोनों देने में बंजारे को बहुत खाली जगह हुआ।
दुख। बंजारा बहुत दुखी होकर कुत्ता सेठ को देखकर रुपया लेकर चला गया। खरू या खोटू? खरू। क्वेश्चन नंबर 24। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर कौन सी घटना घटी? कुछ दिनों बाद एक रात कुछ लुटेरे सेठ की दुकान को तोड़कर वहां से माल सामान चोरी करके ले गया। सवाल नंबर 25। कुत्ते ने किसका पीछा किया? चोरों का। कुत्ते ने चोरों का पीछा करके क्या देख लिया? कुत्तों ने चोरों का पीछा करके उन्होंने जहां माल छिपाया था उस जगह को देख लिया। सवाल नंबर 27। चोरों ने सारा खाली जगह जमीन में गाड़ दिया माल सामान। क्वेश्चन नंबर 28। कुत्ते ने सेठ के सामने चोरी की बात कैसे प्रस्तुत की? कुत्ते ने भौंक भौंक कर सेठ के सामने चोरी की बात प्रस्तुत की। सवाल नंबर 29। कुत्ता सेठ को किस तरह छिपाए गए माल के स्थान पर ले गया? कुत्ता सेठ की धोती पकड़ आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। उस तरह कुत्ता उन्हें छिपा गए माल के स्थान पर ले गया। सवाल नंबर 30। वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से खाली जगह खोदने लगा। मिट्टी। सवाल नंबर 31। कुत्ते ने सेठ का सब सामान कैसे मिलवाया? कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और उन्हें जहां धन गाढ़ा था वहां जगह देख ली। बाद में वह सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ उसके पीछे चलने लगे। चोरों ने जहां माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी देर में सब सामान निकल गया। सवाल नंबर 32। सेठ ने कुत्ते को कैसे थपथपाया? ए. प्रेम से। सवाल नंबर 33। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने सेठ का चोरी हुआ माल सामान उन्हें वापस दिलाया था, इसलिए सेठ की खुशी का ठिकाना रहा नहीं। सवाल नंबर 34। सेठ कुत्ते को क्या मुक्त कर देता है? सेठ कुत्ते को क्यों मुक्त कर देता है? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। उन्हें कुत्ते ने देख लिया था। उसने सेठ को चोरी के बारे में बताया और सामान वापस दिलाया। उसकी वफादारी से खुश होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। सवाल नंबर 35। सेठ ने कुत्ते को क्या कहा? सेठ ने कुत्ते को गले में पट्टे में चिट्ठी बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपनी मालिक लाखा बंजारा के पास जाओ, तुम मुक्त हो। सवाल नंबर 36। कुत्ता किससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था? मालिक को। सवाल नंबर 37। लाखा बंजारा कब और क्यों घर वापस आ रहा था? लाखा व्यापार में खूब रुपयों कमाने के बाद सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए घर वापस आ रहा था। सवाल नंबर 38। कुत्ते को अपने पास आता देखकर लाखा बंजारा खुश हुआ। खरू या खोटू? खोटू। कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली। जबान। 40। कुत्ते के माथे पर खाली जगह का प्रहार कर दिया। लाठी। सवाल नंबर 41। लाखा ने कुत्ते के माथे पर क्यों लाठी का प्रहार किया? क्योंकि कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। वह अपने मालिक से अपने मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा भी उसी रास्ते से आ रहा था। कुत्ते को देख उसे लगा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भाग कर आ रहा है। वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए क्रोध में आकर उसने कुत्ते माथे पर लाठी का प्रहार किया। सवाल नंबर 42।
लाठी के मार से कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, खरू या खोटू? खोटू। सवाल नंबर 43, लाखा ने कुत्ते के गले में क्या देखा? लाखा ने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई देखी। सवाल नंबर 44, सेठ ने स्वयं कुत्ते को मुक्त कर दिया, खरू या खोटू? खरू। कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी देखकर लाखा प्रसन्न हुआ, खरू या खोटू? खोटू। सवाल नंबर 46, सेठ ने कुत्ते को गले में पहनाई हुई चिट्ठी में क्या लिखा था? सेठ ने चिट्ठी में लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे शुद्ध समय रुपये लौटा दिए हैं, अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। सवाल नंबर 47, लाखा क्या देखकर चकित हो गया? चिट्ठी। सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया क्योंकि कुत्ते ने सेठ के प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी। सवाल नंबर 49, उसने मेरे घर चोरी की गई खाली जगह को वापस दिलवा दिया, माल सामान। सवाल नंबर 50, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? चिट्ठी पढ़कर लाखा चकित हो गया। वह कुत्ते के शव को गोदी में लेकर कुट कुट रोने लगा। उसे बड़ा पछतावा हुआ। सवाल नंबर 51, कुत्ते के शव को गोदी में लेकर लाखा कुट कुट रोने लगा, खरू या खोटू? खरू। सवाल नंबर 52, लाखा चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलने लगा? लाखा चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। सवाल नंबर 53, कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा ने क्या कहा? कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा बोला, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। सवाल नंबर 54, लाखा ने वफादार कुत्ते की खाली जगह बनवाई, समाधि। सवाल नंबर 55, लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाई क्योंकि कुत्ता वफादार प्राणी था। समाधि क्यों बनवाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति की याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। लाखा ने कुत्ते की समाधि कहाँ बनवाई है? लाखा ने कुत्ते की समाधि पाटन जिले में राधनपुर के तालाब के किनारे बनवाई है। 58, यह समाधि कुत्ते की वफादारी की कथा खाली जगह को सुना रही है। संसार। कुत्ता वफादार प्राणी है, ऐसा क्यों कहा गया? कुत्ता अपने मालिक के घर को भरोसेमंद पहरेदार है, उसके कारण चोर घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। कुछ भी घटना घटने पर वह भोग कर मालिक को बताता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है, इसलिए कुत्ता वफादार प्राणी है। सवाल नंबर 60, नीचे के समानार्थी शब्द लिखिए। तट એટલે કિનારો, નારાજ એટલે નાખુશ, સૂદ એટલે વ્યાજ, જમાનત એટલે જામીન, શહેર એટલે નગર, કુશળ એટલે હોશિયાર, મિશ્રી એટલે ચીની, પાણી એટલે જલ, હૃદય એટલે સીમા, શવ એટલે મૃતદેહ, ગોદ એટલે આંચલ। सवाल नंबर 61, नियमित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। पहलू, लड़का तो लड़की, ऊँट तो ऊँटनी, शेठ तो शेठाणी, देव तो देवी, शिष्य तो शिष्या, बंजारा तो बंजारी, घोड़ा तो घोड़ी, गाय तो बैल, नाग तो नागिन, राजा तो रानी। सवाल नंबर 62,
शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एक विचरित जाति एटले बंजार। यात्रा में कुछ समय का ठहराव एटले पड़ाव। किसी के ऊपर बहुत सी वस्तु रखना एटले लादना। सवाल नंबर 63, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हृदय हिला देना। अर्थ, हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य, मजदूरों की परिस्थिति देखकर मेरा हृदय हिल गया। 9 2 11 होना। अर्थ, भाग जाना। वाक्य, बिल्ली दूध पीकर 9 2 11 हो गई। मार खा जाना। त्रीजू, नुकसान होना। लाखा व्यापार में मार खा गया। चौथू, हक्का बक्का रह जाना, चकित हो जाना। वाक्य, रमेश पत्र पढ़कर हक्का बक्का रह गया। पांचमू, फूटी कोड़ी न होना, बहुत गरीब होना। उस समय मयूर के पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। 6, आओ देखा न ताओ, सोच विचार किए बिना काम करना। वाक्य, पुलिस को देखकर लोगों ने आवाज देखा न ताओ और भाग गया। कोई चारा न होना। अर्थ, कोई उपाय न होना। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर चोर के पास सच बोलने के अलावा कोई चारा न रह गया। 8, जबान काट लेना, वचन तोड़ देना। वाक्य, चुनाव के बाद नेता अपनी जबान काट लेता है। 9, डाका डालना, चोरी करना। वाक्य, डाकुओं ने नगर से सेठ के घर डाका डाला। सवाल नंबर 10, कूट कूट के रोना, बहुत अधिक रोना। वाक्य, प्रतियोगिता से बाहर किए जाने पर जय कूट कूट के रोने लगा। सवाल नंबर 64, कहावत का अर्थ लिखिए। अब पछतावा होता है क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जवाब, नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए हमें सभी तरीकों से सोच समझकर सही समय पर सारे काम करने चाहिए। सवाल नंबर 65, शब्दों को शब्दकोश के लिए क्रम में रखें। सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आचार्य और लुटारे। जवाब, आचार्य, इसीलिए, लुटारे, वफादार, वापस અને सुंदर। 66, यदि आप होते तो क्या करते, मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। एમાં सवाल नंबर 1, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो। सवाल नंबर 2, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। जवाब, लाखा की जगह आप होते तो। 67, नियमित लिखित पात्रों के बारे में लिखिए। लाखा बंजारा। लाखा एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाकर शहर में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। वह लाखों रुपयों का व्यापार करता था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते हैं। उसके पास एक सुंदर कुत्ता था जो उसका बड़ा वफादार था। लाखों ने रुपयों की ज़रूरत पड़ने पर राधनपुर के सेठ के पास अपने कुत्तों को गिरवी रखा था। लाखा ने बिना सोच समझे अपने कुत्तों को मार दिया और फिर बहुत पछताया। उसे अपने कुत्ते की समाधि बनाई थी। बीजू, सेठ राधनपुर के रहने वाले थे। वह लोगों के पैसों की ज़रूरत पड़ने पर
वस्तु गिरवी रखकर ब्याज पर धन देते हैं। सेठ ने लाखा बंजारा की कुत्ते की गिरवी रखकर उसे धन उधार दिया था। कुत्ते ने जब सेठ के चोरी की जानकारी दी और चोरी हुआ माल सामान वापस दिलाया तो सेठ बहुत खुश हो गए। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर उसे मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ कर दिया। सेठ गुणों की कदर करना जानते हैं। 68 सवाल नंबर 68 ढांचे पर से कहानी नोटबुक में लिखे। एक नौकर द्वार हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरी से पूछाना, किसी का चोरी कबूल ना करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की लकड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुनने वाला नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोरों का पकड़ जाना। जवाब: एक छोटे से कस्बे में एक सेठ रहते थे। उसे सोना चांदी की गहने की बेचने की दुकान थी। दुकान पर काम करने के लिए उन्होंने कई नौकर रखे थे। एक दिन सेठ किसी जरूरी काम से बाहर जाते समय एक कीमती हार तिजोरी में रखना भूल गए। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठ ने वापस आकर नौकर से हार के विषय में पूछा तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। दुकान में भी वह हार नहीं मिला। सेठ को नौकर द्वारा हार चोरी करने की बात पर शंका हुई। सेठ चतुर था। उन्होंने एक युक्ति बताई। प्रत्येक नौकरों को उन्होंने 7-7 इंच की लकड़ी देते हुए बोला, यह जादू की लकड़ी है, तुम सब उसे घर ले जाओ और कल आकर मुझे दिखाना। जिससे हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकरों ने अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाला नौकर ने सोचा, मैंने चोरी की है इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। यदि मैं उसे 1 इंच काट दूँ तो ये 1 इंच बढ़ने पर वह 7 इंच ही रहेगी। उसने ऐसे सोचा, अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। अगले दिन सभी नौकर अपनी लकड़ी लेकर सेठ के पास पहुँचे। सेठ ने सभी की लकड़ी देखी। एक नौकर की छड़ी 1 इंच कम थी। सेठ ने धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उसे हार वापस ले लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस प्रकार सेठ की चतुराई से हार चुराने वाला नौकर पकड़ गया। 69 रेखित शब्दों की संज्ञा पहचानिए और उसे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में वर्गीकरण कीजिए। पहलू, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय। नर्मदा नदी पवित्र है। व्यक्तिवाचक नर्मदा। भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा है। भारत। व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथुं, जन्मभूमि सबको प्यारी लगती है। जातिवाचक जन्मभूमि। नीम गुण वर्धक पेड़ है। नीम। व्यक्तिवाचक। छठुं, महात्मा गांधी भारत के परम व्यक्ति है। महात्मा गांधी। व्यक्तिवाचक। हमारे देश के सैनिक बहादुर है। सैनिक। जातिवाचक। गांव को स्वच्छ रखना चाहिए। गांव। जातिवाचक। 9, फलों का रस मधुर होता है। फलों। जातिवाचक। 10, कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता। जातिवाचक। हमेशा गुरु की बातों का ध्यान में रखना चाहिए। गुरु। जातिवाचक संज्ञा। हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं। गाय। जातिवाचक।
सवाल नंबर 70। मेरे प्रिय प्राणी विषय पर 7-8 वाक्य लिखे। मेरा प्रिय प्राणी हाथी है। हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। हाथी का रंग काला होता है। उसकी आंखें बहुत छोटी होती है। उसकी एक लंबी सूंड होती है। सूंड से यह नाक और हाथ दोनों का काम लेता है। हाथी सवारी और सामान ढोने के लिए काम आता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा सवारी के लिए हाथी का उपयोग करते थे, इसलिए हाथी वफादार और समझदार जानवर है।